एक लड़का जिसका नाम सत्यम था, वो बहुत ही शांत स्वभाव का था और वो अपनी फैमिली पे जान छिड़कता था। सत्यम अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो पढ़ाई जॉब दोनों साथ में करता था ताकि वो अपनी फैमिली की हर ख्वाहिश को पूरा कर सके। वो आईपीएस की तैयारी भी कर रहा था और पार्ट टाइम जॉब भी। वो चाहता था वो बड़ा आदमी बने और नाम कमा सके। एक दिन की बात है, जब सत्यम जॉब पे जाता है तो वहाँ एक नई लड़की आई होती है जिसका नाम साक्षी रहता है। साक्षी भी सीधी सादी लड़की रहती है, लेकिन वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना पसंद करती है। लेकिन सत्यम अपने परिवार के हिसाब से, जो है परिवार ही है। लेकिन सत्यम जब साक्षी को पहली बार देखता है तो उसे प्यार हो जाता है और फिर सत्यम साक्षी की बहुत हेल्प करता है और जो उसे समझ नहीं आता वो उसे समझाता और कभी कभी घर भी ड्रॉप कर देता था। एक दिन सत्यम साक्षी को प्रपोज कर दिया और साक्षी भी हाँ बोल दी। फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों साथ घूमते, मस्ती करते और काफी वक्त साथ गुजारते। फिर सत्यम आईपीएस बन गया। इधर साक्षी की शादी की बात चल रही थी तो वो बताई कि वो सत्यम से मोहब्बत करती है। तो साक्षी के घर वाले सत्यम के घर रिश्ता लेकर जाते हैं तो सत्यम के घर वाले मना कर देते हैं। ये बात सत्यम को पता चलता है तो सत्यम अपने घर वाले को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं माने और वो बोले साक्षी से दूर रहने को। तो सत्यम दूर रहने लगा क्योंकि उसकी फैमिली उसकी जान थी। देखते देखते काफी वक्त गुजर जाता है तो सत्यम के घर वाले सत्यम की शादी की कहीं और बात चलाने लगते हैं। तो साक्षी सत्यम के घर जाके सत्यम के घर वाले के पैर में गिर गई। बोली, हम सत्यम के बिना नहीं रह सकते, आप जो बोलोगे वो करूँगी, जिंदगी भर आपकी गुलामी करूँगी, आप सत्यम से मेरी शादी करवाएं। बहुत विनती और बहुत जिद के बाद सत्यम के घर वाले मान गए और साक्षी से बोले, ये बात सत्यम से अभी मत कहना। वो बोली, ठीक है, जैसा आप कहे। तो साक्षी के घर वाले को बुलाया गया, रिश्ता फाइनल हुआ और सत्यम के घर वाले साक्षी के घर वाले से बोले, शादी आपके यहाँ नहीं मेरे यहाँ होगी। तो साक्षी के घर वाले हाथ जोड़ बोले, जैसी आपकी आज्ञा। और फिर सत्यम जो कि ड्यूटी पे था उसे कॉल कर उनकी फैमिली बोले, आपकी शादी फिक्स कर दिए हैं, आपको कोई एतराज। जैसे कि सत्यम अपनी फैमिली की कोई बात नहीं टालता तो उसने बोला, नहीं, जैसा आप लोग ठीक समझे। ये बोल सत्यम कॉल रख और साक्षी की फोटो ले रोने लगा क्योंकि उसे नहीं पता था उसकी शादी किससे हो रही है। फिर सत्यम अपने घर आया और फिर शादी की तैयारी शुरू हुए और शादी हुई। लेकिन सत्यम एक दफा भी अपनी दुल्हन की तरफ नहीं देखा, बस जो हो रहा है होने दिया। शादी सत्यम के यहाँ हो रही थी तो बारात किसके दरवाजे पे है ये भी नहीं था कि वो समझता कि उसकी शादी किससे हो रही है। फिर सारे रस्म हुए, सत्यम और उसकी दुल्हन को रूम भेजा गया। तो सत्यम अपने और साक्षी के प्यार के बारे में अपनी दुल्हन को बताने लगा कि हम किसी और से प्यार करते हैं, शादी अपने परिवार की खुशी के लिए किया, तो आप हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। साक्षी बस मुस्कुरा रही थी और सत्यम की बातें सुन रही थी। साक्षी बाद में जोर से हंस के बोली, अच्छा जी। फिर भी सत्यम जो कि अपने धुन में था उसकी आवाज भी नहीं पहचान पाया। वो बोला, मैं अपने प्यार के किस्से बता रहा हूँ और आप हंस रही हो। फिर साक्षी बोली, एक दफा मेरी तरफ देखे तो जनाब। तो वो देखा तो शॉक हो गया। बोला, आप यहाँ कैसे? और उनकी आंख भर आई गई। फिर सत्यम साक्षी के पास गया और गले लगाया और पूछा, ये सब कैसे हुआ, मुझे बताएं क्यों नहीं। फिर साक्षी सारी बातें बताई कि कैसे वो सत्यम के घर वाले को मनाई और वही बोले थे नहीं बताने।
साक्षी बोली, अगर मैं आपकी फैमिली को नहीं मनाती तो आप किसी और से ही शादी कर लेते हैं ना। सत्यम सर झुका, उदास हो गया। साक्षी बोली, कोई बात नहीं, जो अपने परिवार के लिए अपने प्यार को छोड़ सकता है वो अपने प्यार अपनी बीवी के लिए क्या नहीं कर सकता। मैं बहुत लकी हूँ, मुझे आप मिले। आई लव यू सो मच। और दोनों गले मिले और बहुत खुश हुए। कहते हैं प्यार दोनों तरफ से अगर सच्चा हो तो एक दिन सब मान ही जाते हैं।